हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस आज के वीडियो में मैं आपको एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो हॉरर स्टोरी है ये एक घर के बारे में। अभी सोचो आपने एक घर पे हो और अचानक से आपको कोई देख रहा है और आपको आपके पीठ पीछे आपको बता रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, तेरी फैमिली ऐसी है, ये वो तू ऐसा है क्या भाई, ऐसे करके अगर आपके पीठ पीछे कोई आपको देख रहा है तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, पुलिस कंप्लेन करोगे, केस करोगे, पैसा डाल दोगे, पुलिस को कंप्लेन दोगे, क्या क्या कर लोगे, पर पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। तो यही वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप मुझे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जो कहानी में है वो कहानी में एक ज़्यादातर एक लड़का होता है जो बैंगलोर में रह रहा होता है और वो जो होता है वो वापस उसको दिल्ली आना पड़ता है। अचानक से वो दिल्ली आता है वहाँ से बैंगलोर से अपने जॉब के लिए। तो उसको जो बोलते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना है, बाकी आपको अपना रहने का और खाने पीने का देखना पड़ेगा। तो वो वहाँ जाता है और सोचता है कि एक घर खरीद लेता हूँ। तो उसके पास उतने पैसे तो थे, तो उसने घर खरीदा एक और वहीं रहने लग गया। लेकिन वहाँ का जो ऑनर होता है, उस घर का जो मेन ऑनर होता है, वो उस घर को बेच रहा होता है। तो वो उससे सेलिंग करता है। उसने वो घर लिए थे, टोटल $1 million का घर लिया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1-2 लाख का घर लिया था। तो उसने जब वो घर लिया तब अचानक से उसका जो 3 दिन वो उस घर में रहता है आराम से, उसके अगले दिन उसके साथ बहुत बुरे बुरे चीज़ें होने लगते हैं। जैसे कि रात को किसी की आवाज़ आना, घर का पूरा एकदम टेम्परेचर ठंडा हो जाना। एक बार क्या हुआ देखो, वो नॉर्मली अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, अचानक से उसको पूरे जगह पे फ्रीज फ्रीज फील होता है, फ्रीज फील होता है एकदम ठंडा, मानो कि मतलब अभी देखो वो ब्लैंकेट डाल के कवर है ना, तब भी उसको ठंड लग रही है। और जो घर का पूरा एरिया ठंडा हो गया, लेकिन उसने एसी नहीं लगाया, पंखा भी नहीं लगाया और कुछ भी नहीं, सारे खिड़की दरवाजे बंद है, तो हवा कहाँ से आया? उसको पहले यकीन नहीं हुआ, पर उसको मालूम नहीं था ये चीज़। तो वो जो सेलर है उसने जो घर बेचा था, वो एक्चुअली वो घर उसका नहीं था, वो घर किसी और का था और उसने उसको फ्री में लेके पैसे कमाने का बिजनेस आइडिया सोचा। तो देखो कहानी में क्या हुआ कि वो जो लड़का है ना, वो लड़के का नाम रखते हैं उसका हम रखेंगे ग्लैडसन, ठीक है। तो उस लड़के का नाम सोच लो ग्लैडसन रख दे रहे हैं। तो वो जो ग्लैडसन है वो पहले उस घर पे रहने लगा। उसको बहुत ठंडा महसूस हुआ, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, मुझे शायद ऐसा मन से लग रहा है, पर शायद मेरा ये ओवर थिंकिंग की वजह से उसने इग्नोर किया। उसके अगले दिन जब वो रात को सोने जा रहा था तभी वो उठा और मुंह धोने के लिए जा रहा था। पर जब वो गया तो अचानक से उसने देखा कि जो एक ऐसा एक पतला सा दीवार है, पतला सा एक दीवार है, उसके बीच में एक पतला सा एक धार है, पतला सा होके। तब उसने नोटिस किया कि ये पतला सा धार आया तो आया कहाँ से। तब उसने नोटिस किया, फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं, ये शायद शायद मुझे वैसा लग रहा होगा नहीं, कल सुबह उठ के देखते हैं। तो जब वो सुबह उठ के देखा तो उसको कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिखा, तब तक वो गायब हो चुका था। उसने फिर सब कुछ इग्नोर किया और फिर उसके बाद वो सोचा कि पूरे घर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ ऊपर कुछ एक्सप्लोर करेंगे बोल के वो सोच रहा था। पूरे घर को उसने एक बार चेक नहीं किया, बस वो आता था, घर पे सोता था, खाता था, उसके बाद अपने काम के लिए जाता था, फिर आता था, खाता था, उतना उसका टाइम टेबल था। तो रात को वो सोता था तो उसको कभी कभी क्या होता था कि उसके जो छत है, घर घर के ऊपर एक और बिल्डिंग है, वहाँ से सीढ़ियों के ऊपर से उसको बहुत जोर से आवाज़ आने लगती, चल चल के भागने की, किसी चीज़ की सीखने की, रोने की आवाज़ आती है। और तभी वो सोचता है कि ऊपर आके है क्या, क्या मैं ऊपर जाके देखूं? तभी अचानक वो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब वो देखता है, ऊपर जाता है, ऊपर देखता है कि एक ताला लगा हुआ है, लोहे का, लकड़ी का गेट है, ताला लगा हुआ है लोहे पे। तो उसका प्लान बदल जाता है, वो सोचता है छोड़ो यार, अभी तो मुझे चाबी भी याद नहीं है कहाँ है। जैसे वो ऊपर जाने लगता है कि तभी अचानक देखता है कि मतलब जो आवाज़ है ना वो आना बंद हो जाता है। वापस वो नीचे जाता है, सो जाता है। और अचानक से जैसे ही वो बिस्तर में जाकर सोता है, वो पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लेता है। तो जैसे ही वो अपना ब्लैंकेट ऊपर ओढ़ता है तभी उसको अचानक से एकदम ठंडी हवा उसके
साइड साइड से जाती है। वो पहले ऐसे हैरान होता है, अपने फेस को पूरा ऐसे पूछने लगता है, पसीना पसीना आ गया था, ऐसे पूछने लगता है और सोचता है कि आखिर है क्या ये। तो सोचने के बाद क्या होता है कि वो अचानक से, वो जैसे ही अपने आंखें खोल के साइड में देखता है तो उसको अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई देती है। एक कपड़ा दिखाई देता है लाल सा। वो पूरा डर जाता है। फिर अचानक से वो लाल कपड़ा जो होता है, अचानक से एक लड़की सामने आती है जो उसको घूर के देख रही होती है सीढ़ियों से। फिर वो अचानक उसके साइड में आ जाती है। फिर अचानक से उसके सामने सडनली उसके आँख के सामने आ जाती है और वो उड़ जाता है। मतलब वो सपना देख रहा था, लेकिन उसको ये मालूम पड़ा कि ये कोई सपना है। फिर वो अचानक से सुबह उठता है, पसीना वसीना होता है, उसके बॉडी में पसीना पहुँचता है, उठता है फटाफट, देखता है इधर उधर, देखता है कि भाई कुछ हुआ तो नहीं है ना सही में। तो वो पहले थोड़ी सांस लेता है और फिर थोड़ी देर के बाद देखता है कि फिर वो ऊपर चला जाता है। फिर उसको चाबी भी मिल जाती है, ताला खोलता है बड़बड़, अंदर देखता है तो एक साड़ी मिलती है जो लाल कलर की होती है जिससे खून छलक पड़ता है। फौरन तभी के तभी वो उस घर से निकल जाता है। वो उस घर में जो रह रहा होता है उसमें, वहाँ पे उसके ज़्यादा सामान भी नहीं होते, तो उस घर से वो फटाफट निकल जाता है और फटाफट अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है भाई मैं तेरे घर आ सकता हूँ क्या। उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था। भाई मैं तेरे घर में आ सकता हूँ क्या, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ भाई आजा, क्यों नहीं, आजा आजा, पागल है क्या, ऐसे बात कर रहा है तू, डायरेक्ट आजा मेरे घर पे, कोई टेंशन नहीं है। तभी फिर उसके वो अपने दोस्त के घर पे चला जाता है और अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताने लगता है। क्योंकि उसने जो सपने में देखा था वो उसने खड़े, मतलब सपना टूटने के बाद भी देखा था। वो पूरे तरीके से डर चुका था। फिर अचानक से वो क्या करता है कि अपने दोस्त के घर भाग जाता है सारे सामान लेके। और अपने दोस्त के घर पे जाने के बाद वो अपने अपने दोस्तों को बताता है कि भाई उस घर पे ऐसा हुआ, ये वो भाई बड़ी अजीब जगह है, अलग जगह है, क्या है ये वो बात करने लगता है। उसका दोस्त पहले सोचता है कि नहीं यार, अरे ऐसे ही बोल रहा होगा, ओवर थिंकिंग हो रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, डिप्रेशन में होगा, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा। फिर लेकिन उसका दोस्त उस पर थोड़ा यकीन कर लेता है। तो फिर उसका दोस्त सोचता है कि नहीं भाई, ये जो बात कर रहे हैं सही में तो नहीं है, वो कभी इन सब चीज़ों में झूठ नहीं बोल सकता। तो वो भी हाँ कर लेता है और वहाँ के जो उसने घर खरीदा था उनके ऑनर को एक बार फ़ोन मिलाता है और बोलता है कि हेलो, हाँ आपके घर पे ये आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपके घर पे क्या है, मैंने हॉन्टेड चीज़ देखी। पहले उसने प्यार से समझाया। वो बोला नहीं सर, आपको गलत फैमिली हो गई होगी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे घर पे, ये तो वैसा ही है, रेंट पे हम घर देते हैं, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक सुथरा है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपका ये जो घर होता है ये घर पे कुछ नहीं है, इस घर पे कुछ तो है और इसमें कुछ हॉन्टेड है, आप इस घर को ऐसे बेच के पैसे नहीं कमा सकते। तो वो बोलता है नहीं आप पागल हो गए। तो उस लड़के को पता था कि वो वैसा ही बोलेगा। तो वो कहता है कि अच्छा, तो ये क्या है कि आप लोग आपके उस घर से बार बार भाग जाते हैं, मैं आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, तो ये सब क्या है, ये सब बंद करो। तो वो थोड़ा डर जाता है, थोड़ा पूरा से डर जाता है, अरे भाई अब क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊँगा, बहुत डर लग रहा है। फिर वो जो बेचने वाला होता है वो पूरा डर जाता है। फिर वो अचानक से बोलता है कि नहीं आप प्लीज़ भाई किसी को बताना मत, मैं और ये सब चीज़ें बंद कर दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ आप किसी को बोलना मत, और आपको आपके पैसे भी लौटा दूंगा और ये बंद कर दूंगा। तो मैं बताता हूँ उसमें असली कहानी क्या थी। वो एक लड़की का साड़ी पहन के घर पे घूमना और उसको पूरी उसकी उसकी पूरे आंखों के सामने आना लड़के के, और उसको जब वो ऊपर गया तो उसको एक लाल कलर की साड़ी मिली, वो भी खून पे, और एक बॉडी की लाश मिली एक रूम में जहाँ पे एक लड़की टांग के मर गई थी। तो इस कहानी के पीछे का राज क्या है पता है। उस घर पे पहले एक दो लोग रहते थे जिनकी शादी हो चुकी है, एक लड़का एक लड़की। तो गुस्से में आके वो क्या करता है कि वो अपनी जो वाइफ को होता है वो उसको ऐसे मार देता है और उसको गले में फांसी दे के मार देता है और वहाँ से पूरा भाग जाता है। भाग भाग के वो चला जाता है अपने, कहीं और चला जाता है, दूसरे देश चला जाता है। तो वो जो लड़का होता है वो उस घर पे आया होता है सर, तो सब स्टोरी बताया। फिर वो जो लड़की होता है उसका लाश उधर ही होता है और बहुत गंदे तरीके से मारा होता है उसको, मैं क्या बताऊँ आपको। उसका जो बॉडी होता है ना एकदम फांसी में लटका दिया होता है, बॉडी फांसी में लिटरली। और वहाँ से बहुत ज़्यादा गंद
स्मेल भी आती थी। तो वो अपने दोस्त को बोला, हेलो भाई, वो और घर मेरे काम का नहीं है, मेरे उसके इस काम का भी नहीं, मैं वापस भी नहीं आऊँगा। वो जो बंदा मार के जो भागा था ना दूसरे कंट्री, उसको अभी भी लगता था कि अगर वो वहाँ गया तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे, इसलिए वहाँ वो कभी भी नहीं जाएगा। और वो अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं और कभी आऊँगा नहीं, अगर तुझे कुछ काम है तो तू यूज़ कर ले। बाप रे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो लड़का है ना, वो वहाँ से भाग के, वो भी उसको मार के। तभी क्या हुआ कि वो जो लड़का है, उसका दोस्त है, वो उस घर को ना ऐसे रेंट में देने लगता है, सबको रेंट में बेचता है। सब लोग आते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, सेम चीज़ होता है। सबको बहुत गंध आती है उस चीज़ों की, उस स्मेल की, क्योंकि मौत की सड़ी हुई बदबू आती है। पर सब लोग यही चीज़ सेम टू सेम बोलते हैं और यही चीज़ दौड़ा के भाग जाते हैं। तो यही वो लड़का ऐसे करके बिजनेस कर रहा था, पैसे कमा रहा था, पर ये पैसे कमाने का सही तरीका नहीं। तो वो जो लड़का है, वो जो जिसने पुलिस कंप्लेन लिखवाने की धमकी दी थी, वो लड़का पुलिस वालों को बता देता। पुलिस वाले जब वहाँ जाते हैं, छानबीन करते हैं, तो पुलिस वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। वहाँ पे सब कुछ छानबीन करते हैं। वहाँ न्यूज़ वाले जगह आए थे, और वो जो लड़का होता है वो फंस जाता है, उसका दोस्त जो उस लड़की को मार के भाग गया था, जो ये सब सेलिंग कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, वो भाग जाता है। उसको पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये कहानी एक लड़के की थी जिसने एक लड़की की मौत कर दी फांसी में, और वो लड़का अभी दुनिया छोड़ के, कंट्री छोड़ के भाग चुका है, और उसका दोस्त जेल में चला गया। क्यों? क्योंकि उन सब बुरे काम में उसका भी हाथ चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ आगे पता नहीं हुआ। लेकिन वो जो लड़का होता है, उसने पुलिस कंप्लेन लिखवा के बहुत टिक किया होता है अपने दोस्त के पास जाके। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो आप प्लीज़ मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो में कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो थैंक यू गाइस, चलता हूँ, बाय बाय। अगर हाँ, और हाँ हाँ हाँ, याद है, अगर आप लोग को कुछ हॉरर वीडियो पता है तो आप मेरे चैनल का ऑप्शन दबा के, यूट्यूब का अकाउंट खोल के, उसके साइड में जाओगे, पोस्ट वाला ऑप्शन होगा, तो वहाँ मेरा प्रिंटर्स का अकाउंट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे कुछ फ्रेंड्स चाहिए, ऑनलाइन फ्रेंड, आप बन सकते हो क्या मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स? अगर आप में से किसी एक को मेरा ऑनलाइन फ्रेंड बनना है तो आप प्रिंटेक्स में जाओ, वहाँ पे अपना अकाउंट खोलो, और मेरे चैनल में आओ, और वहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ जाओ, वहाँ मैंने लिख रखा है। अगर आप मेरा नाम सर्च करके देखो, अगर नहीं आ रहा तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, वो लिंक का बटन दबाओ, मेरा अकाउंट डायरेक्ट खुल जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय।